नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और साथ ही में यहां पर बात की जाए तो जीत के दावे भी किए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में यहां पर जमीनी आंकड़े किसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका रहा था, इसके बाद विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो यहाँ करहल, सीतामऊ, फूलपुर और मिल्कीपुर, कटेरी, मोहनबाद सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन बात की जाए तो कितना कुछ माहौल बदला है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में जीत मिली है इसके बाद कहीं न कहीं कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उपचुनाव भी कई राज्यों में होने हैं और कहीं न कहीं इसका फायदा क्या उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि चुनाव आयोग कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं, चुनाव तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी लिस्ट यहां पर तैयार कर ली है क्योंकि उपचुनाव की इन 10 सीटों को अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा है और इस बार क्या इंडिया गठबंधन बनने जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि 2 से 3 सीटें कांग्रेस के लिए भी समाजवादी पार्टी दे सकती है। इस उपचुनाव को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी 7 से 8 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। 6 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 से 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जो यहाँ पर खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके अगर बात की जाए तो कहां यहाँ पर जो है उपचुनाव यहाँ पर होना है। देखिए, खैर, अलीगढ़, मिल्कीपुर, अयोध्या, कटेरी, अंबेडकर नगर, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, सीतामऊ, फूलपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, मजाबा, मिर्जापुर, कुंदकी और करहल सीट वो है जहां उपचुनाव होना है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव के नतीजे रहे थे 2022 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। इन 10 में से समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें, निषाद पार्टी 1 सीट और आरएलडी ने 1 सीट हासिल की थी। लेकिन इस बार निषाद पार्टी और आरएलडी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए में आ चुकी है, तो मामला बराबर का दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, उपचुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने सभी को चौंकाया था कि 80 में से समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 37 लोकसभा सीटें हासिल की। कांग्रेस ने 6 सीटें, इंडिया गठबंधन 43 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें, आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल को 1 सीट, कुल मिलाकर 36 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली थी। तो उसके बाद ये विधानसभा चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2017 में 312 सीटें, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में 255 सीटें और लोकसभा चुनाव में आंकड़ा फिर घटा। यहाँ 2019 में 62 सीटें लोकसभा की, वहीं 2024 में 33। तो इसके बाद ये विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है क्योंकि हर एक सीट के लिए 3 से 4 मंत्रियों को यहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं। हर एक सीट का पूरा आकलन और किस तरह से यहाँ पर उस सीट को निकाला जाए, इसको लेकर मंत्रियों को यहाँ पर जो है 30 मंत्रियों को इन 10 सीटों पर चुनावी मैदान में यहाँ पर उतारा है। तो कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मायावती जी पार्टी कितना अहम होगी, कितना वो शेयर समाजवादी पार्टी का कम कर सकती हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यह विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो मिल्कीपुर यहाँ पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो है श्री अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है और मिल्कीपुर अयोध्या की बात की जाए तो ये सीट यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी की खाली हुई है। विधानसभा चुनाव 2022 में बाबा गोरखनाथ को 12,913 वोटों से यहाँ पर अखिलेश यादव ने चुनाव हराया था, जबकि लोकसभा चुनाव फैजाबाद से बीजेपी के कल्लू सिंह को यहाँ 54,567 वोटों से यहाँ पर चुनाव हराया है। तो मिल्कीपुर जो सीट है इस पर समाजवादी पार्टी का आंकड़ों के हिसाब से पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि फूलपुर सीट को लेकर बात किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर जो विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुस्तफा को सिद्दीकी को 2,732 वोटों से चुनाव हराया था और यहाँ पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य को 4,332 वोटों से चुनाव हराया है। विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूर हुई है, लेकिन जो मार्जिन है वो काफी कम है और ऐसे में ये विधानसभा चुनाव पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने श्री मुस्तफा सिद्दीकी को ही यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतारा है। जबकि खैर सीट की बात की जाए तो खैर सीट को लेकर ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई है और अनूप प्रधान वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है। 2022 में बसपा के चारुकैन को यहाँ पर 73,521 वोटों से चुनाव हराया था, जबकि लोकसभा चुनाव हाथरस में समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जसवीर वाल्मीकि को
यहाँ पर 2,47,318 वोटों से चुनाव हराया था। ऐसे में बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में बसपा से कड़ी टक्कर मिली थी और 2024 चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को एक बड़े अंतर से हराया है। तो माना जा रहा है कि खैर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। कटेरी सीट की बात की जाए तो कटेरी सीट पर समाजवादी पार्टी की सीट खाली है। समाजवादी पार्टी ने इस बार जो श्रीमती शोभा वर्मा को यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित किया उपचुनाव के लिए। और यहाँ पर बात की जाए तो निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को 7,260 वोटों से यहाँ पर चुनाव हराया था। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की नीतीश पार्टी को 1,72,247 वोटों से चुनाव हराया है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर कटहरी सीट पर समाजवादी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मीरापुर सीट को लेकर बात की जाए तो मीरापुर सीट भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब आरएलडी की जो सीट खाली है ये भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। 2022 में बीजेपी के प्रशांत चौधरी को 27,380 वोटों से चुनाव हराया था। तो ऐसे माना है कि चंदन चौहान आरएलडी से यहाँ पर मीरापुर सीट पर ये सीट आरएलडी को मिल सकती है गठबंधन में एनडी के लिए। और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के दीपक को 37,508 वोटों से चुनाव हराया था। तो माना जा रहा है कि मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी में कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। कुंदी की सीट की बात की जाए तो कुंदी की सीट भी यह समाजवादी पार्टी की खाली हुई है और यहाँ पर जिया और रहमान समाजवादी पार्टी उम्मीदवार है। और 2022 में बीजेपी के कमल कुमार को 42,000 वोटों से लगभग हराया था। और लोकसभा चुनाव संबल से यहाँ पर 2024 में बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 1,21,000 यहाँ पर 494 वोटों से चुनाव हराया था। तो माना जा रहा है कि कुंद की सीट को लेकर काफी हलचल है और ये सीट अब किसके पक्ष में जाएगी, किस प्रकार के उम्मीदवार उतारते हैं, क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन के तौर पर अपने पास रखती है सीट या फिर कांग्रेस को देती है, महत्वपूर्ण हो जाता है। वही गाजियाबाद सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े अंतर से 3,36,965 वोटों से चुनाव जीता था लोकसभा चुनाव का। जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1 लाख वोटों के करीब अंतर से हराया था। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर आसानी से जीत हासिल कर सकती है। वही करहल सीट को लेकर बात की जाए तो करहल सीट है यहाँ पर श्री तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। तो समाजवादी पार्टी ने सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है और यहाँ पर 2024 चुनाव में यहाँ पर 1,70,922 वोटों से चुनाव जीता था। बीजेपी के शिवव्रत पाठक को हराया था और 2022 चुनाव में भी एचडी बघेल को 66,782 वोटों से चुनाव हराया था। जैसे माना जा रही कि करहल सीट मैनपुरी जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है और ये सीट है जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। जबकि मजाबंद सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया है। जबकि ये सीट निषाद पार्टी की खाली हुई है। 2022 चुनाव में यहाँ पर ललित पार्टी को 44,072 वोटों से चुनाव हराया था टीएमसी के। और 2022 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को रोहित शुक्ला को 33,587 वोटों से चुनाव हराया था। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर सीट पर कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी को ये गठबंधन में सीट मिलती है या फिर नहीं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वही सीसामऊ सीट की बात की जाए तो श्रीमती नसीम सोलंकी को यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल हुई, इस कारण से यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा है। जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश अवस्थी 20,000 वोट से चुनाव जीते हैं। तो माना जा रहा है कि सीसामऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो इन 10 सीटों को लेकर जी न्यूज का ओपिनियन पोल भी सामने आया है। 10 सीटों में माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी 6 सीट पर पलड़ा भारी है और समाजवादी पार्टी को 4 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर काफी हलचल है और उपचुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि माना जाता है कि जब भी सत्ता पक्ष को हमेशा विधानसभा उपचुनाव का फायदा मिलता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो कितना फायदा उठा पाएगी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं, क्योंकि ये उपचुनाव नहीं बल्कि बड़ी बड़ी पार्टियों की अग्नि परीक्षा है। आपको इन 10 सीटों को लेकर अपने रख सकते हैं। इन 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, इसको लेकर अपने रखिए। और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।